बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं लेसन नंबर 12 कम्प्लेक्स पावर डेफिनेशन कम्प्लेक्स पावर्स के बारे में। हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस जो कि एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका ये लास्ट एंड फाइनल लेसन है और Mth403 जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका लेसन नंबर 12 है। तो अभी देखते हैं कम्प्लेक्स पावर्स। तो जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि नंबर भी हमारे पास कम्प्लेक्स होगा और उस नंबर की जो पावर होगी वो भी कम्प्लेक्स होगी। तो इसी तरह डेफिनेशन बनी हुई, तो हम डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन कह रही कि लेट जी बी या कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर W। ठीक है, हमारे पास जी भी कम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और कम्प्लेक्स नंबर W। तो द कम्प्लेक्स पावर W ऑफ Z, यानी कि Z की जो पावर होगी W इज़ डिफाइंड एज। और ये भी आपने याद रखना है कि Z एंड जो W है ये दोनों क्या है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स है। तो ये नीचे वाला भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ये ऊपर वाला भी कम्प्लेक्स नंबर ही है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम जब डिफ़ाइन करेंगे तो इस फार्मूले से डिफ़ाइन करेंगे E की पावर W लॉग Z के। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं EXP यानी कि एक्सपोनेंशियली लिख सकते हैं और ब्रैकेट में W लॉग Z लिख सकते हैं और इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अभी हम चलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी इसकी? तो जैसे कि हमें पता है कि इसकी फार्मूला किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की अगर पावर कम्प्लेक्स हो तो हम उसको लिखते हैं कि पावर W लॉग Z। ठीक है, तो उसमें हमारे पास लॉग Z जो है वो हमारे पास, जो कि हमने लेसन नंबर पीछे वाला जो हमारे पास लेसन नंबर 11 था उसमें मैंने लॉग Z की वैल्यू ये निकाली हुई है। यानी कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर हमने लोगारिथम लेना है तो हम इस तरह लेंगे कि पहले उस कम्प्लेक्स नंबर का जो होगा मॉड का लॉग लेंगे प्लस आयोटा और उसी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट जो है वो उसके आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही फार्मूला, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जब आएगी कम्प्लेक्स में तो हमारे पास ये लॉग Z जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा Z का जो है मॉड होगा प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ Z हो जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, उस एग्जांपल में आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगी और इस तरह के प्रूफ ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे कम्प्लेक्स पावर्स के रिलेटेड। यानी वो कह रहे हैं कि सेपरेट करना है आपने अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की पावर P प्लस आयोटा क्यूब। अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही है और इसकी पावर भी कम्प्लेक्स नंबर है। तो अभी हमने इनको रिजॉल्व करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हमने इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलहदा करने हैं। तो अभी हम लेट कर लेते हैं हमारे पास एक्स अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की पावर P प्लस आयोटा क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हम अगर इसके इक्वल कर लें तो अभी हमें पता है कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है यानी कि कम्प्लेक्स नंबर की पावर कम्प्लेक्स, उसको हमने लिखा था कि E की एक्सपोनेंशियल की पावर, ये जो कम्प्लेक्स की पावर होगी, ठीक है, वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर P प्लस आयोटा क्यू आ जाएगा और फिर लॉग ये वाली चीज़ आ जाएगी लॉग अल्फ़ा प्लस आयोटा B के। अभी हम इसी चीज़ को रिज़ॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले को अगर हम नेक्स्ट रिज़ॉल्व करते हैं तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास P प्लस आयोटा क्यू, फिर हम छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो गई यानी कि मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो है हमारे पास लॉग Z, इसका फार्मूला अगर हम देखें, ठीक है, इसको हम कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल करते हैं। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का हमने लोगारिथम लेना होता था तो उसका फार्मूला था ये वाला, ये जो मैंने लिखा हुआ है कि उस कम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड का हमारे पास आ जाएगा लॉग प्लस आयोटा उसी कम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट होगा। तो अभी हम इसको उसी तरह करते हैं कि हमारे पास नेचुरल लॉग यानी कि लोगारिथम आ गया। तो हमारे पास इसका जो मॉड होगा, मॉड क्या होगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल लॉग मॉड आ गया प्लस हमारे पास आयोटा। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो हमारे पास आर्गूमेंट क्या होगा वो बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा होगा, tan इनवर्स बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस 2n पाई। और ये जो n पाई है ये हमारे पास पीरियड है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। अगर हम किसी भी एंगल में अगर 2πn कर दें तो उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये वाली जो है ये ब्रैकेट इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले हम करते हैं P को मल्टीप्लाई इसके साथ। अगर आप देखें तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि उसकी जो पावर होती है किसी भी चीज़ की, यानी कि ये हमारे पास अगर स्क्वायर रूट है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ये पावर हमारे पास। तो लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जो पावर होती है वो लॉग के बाहर आ जाती है, यानी कि 1/2। और ये वाला P इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, P नेचुरल लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये जो अभी अंडर रूट नहीं आएगा, अंडर रूट क्योंकि बाहर चला गया। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी आ गई। अभी माइनस जो है हमारे पास Q है, क्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं अयोटे वाले के साथ। अभी अयोटा, ये वाला अयोटा और ये वाला अयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटे का स्क्वायर आएगा और अयोटे का स्क्वायर होता है हमारे पास माइनस। अभी माइनस क्या होगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा यानी कि -10 कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा। अभी -Q tan इनवर्स बीटा ओवर अल्फ़ा -2 Q, ये जो था Q ने मल्टीप्लाई होना था Q n पाई आ जाएगा हमारे पास।
अभी हमारे पास अयोटे वाली वैल्यू, अगर हम पी को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ भी अयोटा आएगा, तो वो योटा हम पहले ही बाहर ले लेते हैं। तो पी को हम इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पी tan इनवर्स बी बाय बीटा बाय अल्फ़ा प्लस 2p n पाई आ जाएगा, प्लस अभी पी हमारे क्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वही जिसे मैंने पहले आपको डिस्क्राइब किया था कि ये जो पावर होती है नेचुरल लॉग के बाहर आ गई 1/2, ये वाला क्यू और नेचुरल लॉग अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया और ये छोटी बड़ी ब्रैकेट बंद हो गई। अगर हम इसमें देखें तो एक्सपोनेंशियल, तो ये वाली चीज़ जो है हमारे पास, ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो ये वाली चीज़ जो है हमारे पास, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो हम कह सकते हैं सो वी सी दैट 1/2 यानी कि ये पी नेचुरल लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस क्यू tan इनवर्स बीटा अल्फ़ा माइनस 2q n पाई इज़ अ रियल पार्ट, एंड 1/2 ये जो सेकंड जो था हमारे पास योटे वाला वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। ये थी इसका प्रूफ, हमने इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग कर दिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह आज से ऑनवर्ड मैं मैथ 403 के शॉर्ट लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। शुक्रिया।